साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर एंड उसी माइंड को पढ़ते पढ़ते बच्चों को खुद का माइंड खराब हो चुका है क्योंकि उन्हें सिलेबस समझ नहीं आता है। पता ही नहीं चलता है कि डिटेल सिलेबस क्या है, चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवीटी अड्डा। भाई हमारे बच्चे हमसे कुछ डिमांड करें और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? और उसी डिमांड को देखते हुए हम आ गए हैं साइकोलॉजी लेके इस चैनल पे। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस क्लास 12 साइकोलॉजी का। भाई प्री बोर्ड्स बस आने वाले, बस गली के कोने पे ही खड़े हैं। अब करना क्या है साइकोलॉजी में लेके? बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कुछ पोर्शन जो हमारा कट है, अब जो भी हमारे चैप्टर्स है उसमें से हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स में कवर होगा, क्योंकि 11th की तो साइकोलॉजी निकाल दी, अब 12th में आ रही है दिक्कत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से पोर्शंस आपके इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस देना है और कौन कौन से हमारे चैप्टर वेटेज है। तो भाई ये है हमारा सिलेबस क्लास 12th का, जहाँ पे हमारा 25 से 26 का ये सिलेबस है। बुक में आपको देखने को मिलेंगे 8 चैप्टर, पर आने तो यहाँ वाले हैं 7। तो कितनी बढ़िया बात है ना। सबसे पहले हमारा वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा 13 मार्क्स का है। फिर आता है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो भी हमारा 13 मार्क्स का है। 13 मार्क्स के ये दोनों आपके रहने वाले हैं। इसका मतलब इन दोनों चैप्टर्स को आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस है, जो आपका 9 मार्क्स का है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स 12 मार्क्स, अगेन इसकी भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाता है थेराप्यूटिक अप्रोचेस 9 मार्क्स का। फिर हमारा एटीट्यूड एंड सोशल इन्फ्लुएंस 8 एंड 6 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो पेपर रहने वाला है 70 मार्क्स का रहने वाला है एंड 3 घंटे का ड्यूरेशन है। मिक्स हमारा पेपर है। अब एक बार समझ लेते हैं कि इन यूनिट्स में हमारे एक्चुअली में कवर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो भाई ये जो चैप्टर है आपका स्टार्ट होता है आपको बताते हुए कि किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, इसीलिए हमारे इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी अलग अलग थ्योरीज है। फिर इंटेलिजेंस को टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, तो उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट को हम रीड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये जो यूनिट है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा क्रिएटिविटी भी इसके अंदर आ जाता है। इंटेलिजेंस में हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट को स्टार में दूंगी ये, क्योंकि ये स्टार टॉपिक है आपका। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इंटेलिजेंस पढ़ लिया है तो हम सेल्फ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हम खुद को समझेंगे, हमारी पर्सनालिटी को समझेंगे कि किस तरीके की हमारी पर्सनालिटी है। ठीक है, इसमें भाई हम फ्रॉयड पढ़ेंगे, कार्ल यूंग पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग बातें करी हैं पर्सनालिटी को लेके। ठीक है, लास्ट आ जाता है आपका असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। भाई अब अगर हम आज के टाइम पे किसी की पर्सनालिटी असेसमेंट भी तो करना चाहते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, प्रोजेक्टिव हो गए एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सारे टेस्ट हमें इसमें कवर करने हैं। अगैन दिस इज योर स्टार्ट चैप्टर, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। 26 मार्क्स आपके इन शुरू के 2 चैप्टर्स से ही आ जाएंगे, तो हम इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला आ जाता है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। अब भाई पर्सनालिटी पढ़ते पढ़ते अपनी दुनिया जीते जीते, इस दुनिया में जीते जीते एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। तो इस चैप्टर में हम स्ट्रेस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जो हमारा गैस सिंड्रोम हमें दिया गया है, एंड किस तरीके से ये जो स्ट्रेस है हमारे इम्यून सिस्टम पे भी फ़र्क डालता है। तो ये वो वाला यूनिट हो जाता है। फिर हम इसमें साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रेस से कोप कर सकते हैं, हम कैसे अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई स्ट्रेस करते करते स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। इस तरीके से हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे आ जाएंगे। इन डिसऑर्डर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एबनॉर्मैलिटी होती है, कैसे किसी इंसान को एक डिसऑर्डर हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कुछ मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो भाई हम इसमें डिप्रेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, डिप्रेशन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ लेंगे, या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो हैं। यानी कि ऑल इन ऑल एनसीईआरटी चाहती है कि भाई हमारे 12th क्लास के जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं उनको एक ओवरव्यू मिल जाए किस चीज़ का, डिसऑर्डर्स का, कि एक्चुअली में किस तरीके से इवॉल्व होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सीख रहे हैं, तो अगला क्या सीखना पड़ेगा आपको?
अगला आप सीखेंगे थेराप्यूटिक अप्रोचेस। आप थेरेपी पढ़ेंगे कि किस तरीके से थेरेपी आई, किस तरीके से थेरेपी हेल्प करती है लोगों को कि वो अपने डिसऑर्डर्स से ओवरकम कर सके। तो आप इसमें सीबीटी पढ़ेंगे, बिहेवियरल थेरेपी आप पढ़ेंगे, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पढ़ेंगे कि हर एक इंसान के पास अपनी चॉइस है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ी अल्टरनेटिव थेरेपीज भी पढ़ेंगे, माइंडफुलनेस हो गया, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद एज अ थेरेपिस्ट भाई कुछ एथिक्स भी तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं ना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो एथिक्स भी हम साइकोथेरेपी में कवर करेंगे। एंड साथ ही साथ हम कवर करेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, क्योंकि रिहैबिलिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सोसाइटी को समझने के लिए, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ये वो एटीट्यूड नहीं है जो लोग तुम्हें कहते हैं कि ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, इट्स नॉट दैट वन। ये वो एटीट्यूड है कि आप किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को लेकर उनके बारे में क्या सोचते हैं, राइट, इवैल्यूएटिव, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। सो हम इसमें वो चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म होता है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस को हैंडल करेंगे। क्या हो जाता है भाई प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो हम दूसरे लोगों के साथ बुरा करते हैं, दूसरे लोगों के लिए बुरी सोच रखते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे डील करना है वो हम यहाँ पे समझेंगे। फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस में। हम किस तरीके से एक सोसाइटी में किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं, कॉलेज में या फिर स्कूल में भी तो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो वहाँ पे आप किस तरीके से ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं वो आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा ऑल इन ऑल सिलेबस क्लास 12th का, जो आपके बोर्ड्स में आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम साइकोलॉजी की क्लासेस लेके आएँ तो नीचे कमेंट कीजिए भाई, जब तक मेरे को आप मोटिवेट नहीं कर देंगे ना हद से ज़्यादा कि मैं मजबूर हो जाऊँ, तभी मैं सीरीज़ लेके आऊँगी। तो नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड है, नहीं तो आपको बोलना है कि वी वांट साइकोलॉजी क्लासेस, ठीक है। फिर मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।